Okay, before we started our lecture, what we have seen in the last session. So last session we have completed 6 topics, right? Topic number 1 is formula in data input bar, right? Second one is workspace. Third one is zoom toolbar. Fourth one is scroll bar. Fifth one is status bar and last is sheet, right? ऑलरेडी मैंने ये सारे टॉपिक का डिस्कशन लास्ट सेशन में कर लिया, राइट? अगर आपको ये 6 टॉपिक में से किसी में भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे टेक्स्ट करके आपकी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हो, राइट? इजी टॉपिक है, आप फिर से भी एक बार वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट? सो टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट लास्ट 3 टॉपिक. टॉपिक नंबर 1 इज क्रिएटिंग अ न्यू कैल्क डॉक्यूमेंट, राइट? आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, दैट मींस न्यू फाइल बनानी है कैल्क प्रोग्राम के अंदर, राइट? सेकंड वन इज सेविंग एंड रीओपन फाइल. बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये. आप जो भी फाइल क्रिएट करते हो उसको सेव करना है और उसको फिर से रीओपन करना है. एंड लास्ट टॉपिक इज मेक द डेवलपर ऑफ द ओपन ऑफिस सूट वाया कैल्क, राइट? जिसने भी openoffice.org जो प्रोग्राम है, वो जिसने भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है, उसके डेवलपर के रिगार्डिंग हम लास्ट सेशन में थोड़ा बहुत देखेंगे. क्लियर? सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज क्रिएट अ न्यू कैल्क document. Create a simple document containing a shopping bill in Calc which include the given details, right? यहाँ पे उन लोगों ने एक एग्जांपल को लेके आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन किया है, राइट? एग्जांपल कौन सा है? उन लोगों ने एक शॉपिंग बिल का एग्जांपल लेके उन लोगों ने जो ये टॉपिक है उसको एक्सप्लेन किया है, राइट? सिंपल टॉपिक है, क्रिएट अ न्यू कैल्क डॉक्यूमेंट. आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है. आपको बेसिक आइडिया है कि हम कैल्क प्रोग्राम का यूज किसके लिए करते हैं. अगर आपको मार्कशीट क्रिएट करनी हो, आपको कोई बिल जनरेट करना हो, आपको स्टूडेंट की अटेंडेंस जनरेट करनी हो, तो वो सारी चीजों का यूज आप एक्सेल के अंदर या फिर कैल्क प्रोग्राम के अंदर क्रिएट कर सकते हो, राइट? आपको पता है कि उसका इंटरफेस कैसा है, टैबुलर फॉर्मेट में, राइट? आप इजीली उसके अंदर आपका जो भी कंटेंट है, आपकी जो भी डिटेल्स, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आप प्रॉपर मैनर में उसमें आइडेंटिफाई करके उसको लिख सकते हो. क्लियर? और उसके अंदर एडवांस फीचर्स कौन सा है, आप उसमें कैलकुलेशन कर सकते हो. किसके रिगार्डिंग? फॉर्मूला का यूज करके आप उसमें कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो. क्लियर? The bills enlist company name and address, item purchase, unit of item purchase, price per unit, total amount of item, grand total of the price, amount of tax discount, total payable amount. ये सारी फील्ड है. आपको बिल बनाना है, यहाँ पे शॉपिंग बिल बनाना है, तो शॉपिंग बिल के रिगार्डिंग ये सारे फील्ड है, ये सारी फील्ड को मैनेज करके आपको वो डिजाइन करना है, राइट? ये एग्जांपल ऑलरेडी टेक्स्ट बुक का है, आप टेक्स्ट बुक का यूज कीजिएगा. टेक्स्ट बुक का एग्जांपल ही मैंने यहाँ पे प्रेफर किया है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मुझे आपकी जो एग्जाम होती है उसकी मुझे मार्कशीट रेडी करनी है, राइट? तो अभी मार्कशीट रेडी करनी है तो मुझे भी मार्कशीट के रिगार्डिंग आपकी लिस्ट चाहिए, राइट? आपके सारे जितने भी सब्जेक्ट है उसके मुझे मार्क्स चाहिए, राइट? वो जो भी हेडिंग है, वो जो टाइटल है सब्जेक्ट का, वो टाइटल का नेम चाहिए, राइट? उसके बाद जो एग्जाम है वो एग्जाम कब दी है, कौन से मंथ में दी है, राइट? कौन सा ईयर है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, वो पूरी डिटेल मुझे चाहिए, राइट? वो पूरी डिटेल अगर मेरे पास होगी, पूरा कंटेंट मेरे पास होगा, तो मैं आपका रिजल्ट अच्छी तरह से एक्सेल के अंदर या फिर कैल्क प्रोग्राम के अंदर या फिर स्प्रेडशीट के अंदर डिजाइन कर पाऊंगा. क्लियर? सो आवर फर्स्ट स्टेप इज प्रॉपर सर्च डॉक्यूमेंट, राइट? आपको प्रॉपर वे में अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, राइट? तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए. आपको जिसके भी रिगार्डिंग आपको टेबल क्रिएट करना हो, उसके रिगार्डिंग आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन या फिर प्रॉपर गाइडलाइन डिटेल्स होनी चाहिए. क्लियर? सेकंड स्टेप इज चूज एप्लीकेशन ऑफिस openoffice.org एंड स्प्रेडशीट, राइट? चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैंने ये आपको बता दिया था, अगर आपको openoffice.org स्प्रेडशीट प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू क्लिक द एप्लीकेशन मेनू, राइट? वहां से आपको ऑफिस बटन के अंदर जाना है और ऑफिस बटन के अंदर आपको ले जाएगा openoffice.org स्प्रेडशीट. क्लियर? जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बाय डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट है वो एम्प्टी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, राइट? आपको पता है कि एक्सेल के अंदर डिफॉल्ट 3 शीट होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, राइट? तो आप उसके अंदर शीट को ऐड भी कर सकते हो, शीट को रिमूव भी कर सकते हो. शीट का नेम भी चेंज कर सकते हो. ऑलरेडी मैंने लास्ट सेशन में ये सब कुछ कवर कर लिया, राइट? सी सेकंड स्टेप
यू कैन सी द यूजर इंटरफेस ऑफ कैल, राइट। जैसे आप क्लिक करोगे तो यूजर इंटरफेस आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको बीच में जो वर्क स्पेस मिलेगा, राइट। लास्ट सेशन में ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया वर्क सेशन किसको बोलते हैं, राइट। जो बीच वाला पोर्शन होता है ब्लैंक, वहां पे जिसमें आपको कंटेंट ऐड करना है, राइट, तो वो जो एरिया है उसको हम वर्क स्पेस बोलते हैं, राइट। तो वो वर्क स्पेस आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, क्लियर। सो observe that Cal has created 3 worksheets automatically. Those three default spreadsheet are named sheet 1, sheet 2, sheet 3. मैंने ऑलरेडी आपको बताया, राइट, कि डिफॉल्ट नेम है sheet 1, sheet 2 और sheet 3, राइट। नेक्स्ट इज यूजर कैन डिलीट वर्कशीट एज एन एडिशनल वर्कशीट बाय क्लिकिंग और शीट नेम, राइट। मैंने पहले बोल दिया कि आप उसमें शीट ऐड भी कर सकते हो और जितनी शीट है अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, राइट। सी यहाँ पे डिफॉल्ट शीट है शीट 1, शीट 2, शीट 3, राइट। अगर आपको शीट 4 ऐड करना है तो शीट 4 भी ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, राइट। सिलेक्ट द वर्कशीट दैट इज टू बी रीनेम्ड बाय क्लिकिंग ऑन वर्कशीट tab located just above the status bar. Click on format menu, select the sheet from the menu option and select rename sub menu, right। अगर आपको शीट के नेम चेंज करना है, ऑलरेडी मैंने लास्ट सेशन में बता दिया है कि शीट के नेम कैसे चेंज करने हैं। दो टेक्निक है। फर्स्ट टेक्निक इज कि यहाँ पे आपको माउस पॉइंटर रखना है शीट 1, शीट 2, शीट 3, जिसी का भी नाम आपको चेंज करना हो शीट वहां पे जाके माउस पॉइंटर रखना है, राइट क्लिक करनी है, एक ऐसा मेन्यू ओपन हो जाएगा मिनी टूल बार, राइट। वहां पे आपको मिल जाएगा रीनेम शीट, राइट। और आपको जो भी नाम लिखना हो प्रॉपर जो भी नेम लिखना हो वो नेम आप लिख के सिर्फ ओके पे क्लिक करोगे तो आपका नेम चेंज हो जाएगा, क्लियर। सो अभी यहाँ पे हम शीट को रीनेम करने वाले हैं। सेकंड मेथड कौन सी है, गो इनटू फॉर्मेट मेनू, राइट। फॉर्मेट मेनू में जाओगे तो वहां पे आपको शीट मिल जाएगी, शीट के अंदर रीनेम, राइट। वहां पे भी आप क्लिक करोगे, जैसे आप रीनेम पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, क्लियर। वहां पे डिफॉल्ट नेम होगा कौन सा, शीट 1, उसकी इमेज ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के अंदर है, टेक्स्ट बुक ओपन करके लिखे गया है, राइट। तो जैसे आप रीनेम पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पे डिफॉल्ट नेम होगा शीट। हमें नाम चेंज करना है, क्या नाम लिखना है, बिल्स, राइट। मुझे नाम लिखना है बिल्स, जैसे क्लिक करके ओके करूंगा तो वो नेम चेंज हो जाएगा यहाँ पे, राइट। एंड इसको कैसे चेंज करना है, देयर आर 2 वेज, राइट। फर्स्ट वन इज यू वांट टू गो द फॉर्मेट मेनू एंड सेकंड वन इज क्लिक ऑन राइट क्लिक, माउस से आपको राइट क्लिक करना है, राइट। जैसे माउस से आप राइट क्लिक करोगे तो वहां पे मेन टूल बार आ जाएगा और वहां पे आपको सिर्फ रीनेम शीट करना है, क्लियर। नेक्स्ट इज गिव एप्रोप्रिएट नेम fields as file name and click on OK to complete the operation. Note the change in the worksheet name. Step 3 is now enter the given data in the worksheet, right? सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि पहले तो फाइल क्रिएट की, राइट। उसके बाद हमें उसके अंदर जो भी शीट है, शीट का नाम हमने चेंज किया, राइट। नाम क्या दिया मैंने शीट का, बिल्स, राइट। जो भी नेम आपको देना है शीट का आप अपने हिसाब से नेम दे सकते हो, राइट। अभी मैं बिल के रिगार्डिंग में टेबल क्रिएट कर रहा हूं तो मैंने बिल दे दिया, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपकी मार्कशीट क्रिएट कर रहा हूं तो मैं इसमें क्या करूंगा, फॉर्मेट में जाके रीनेम में जाके मैं लिख दूंगा स्टैंडर्ड, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और मार्कशीट, क्लियर। तो आप अपने हिसाब से स्पेसिफिक नेम दे सकते हो, क्लियर। थर्ड स्टेप में क्या करना है, नाउ एंटर द गिवन डेटा इन द वर्कशीट। अभी आपके पास जो डेटा है वो डेटा को आपको इंसर्ट करना है आपके टेबल के अंदर, क्लियर। ये इमेज ऑलरेडी है, ये टेबल है, ये कंटेंट है मेरे पास, ये कंटेंट मुझे मेरे टेबल के अंदर इंसर्ट करने हैं, क्लियर। सीरियल नंबर, आइटम, क्वालिटी, यूनिट प्राइस, राइट। 1 to 5th आइटम मेरे पास है ऑलरेडी, पेन, पेंसिल, पेन बॉक्स, नोटबुक और नोटबुक कवर, राइट। उसकी क्वांटिटी मेरे पास है और जितनी भी यूनिट है यूनिट की प्राइस है, क्लियर। सो ये मेरा कोई बेसिक टेबल है, राइट। मैंने टेक्स्ट बुक का नहीं है, टेक्स्ट बुक का सिर्फ ये जो टेबल है, ये टेबल मैंने जो भी मेरा कंटेंट है, सॉरी जो भी कंटेंट है वो कंटेंट को मैंने टेबल के अंदर से इंसर्ट किया है, क्लियर। नेक्स्ट इज स्टूडेंट, यही लिखा है यहाँ पे, मैं ये पढ़ने वाला नहीं हूँ, राइट। इजी है, आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा क्या किया है।
लेफ्ट क्लिक ऑन द सेल A1, एंटर द वर्ड सीरियल नंबर, बराबर। A1 दैट मींस आपको पता है, मैंने ऑलरेडी लास्ट 2 सेशन में बोल दिया था कि रो और कॉलम को उन लोगों ने हेडिंग दिया हुआ है। रो मींस 1 2 3 4 5 6, राइट। कॉलम को कॉम्बिनेशन किया हुआ है, आपको पता है, तो A B C D एंड A B A C, क्लियर। सो ये कॉम्बिनेशन है, दोनों को हेडिंग दिया हुआ है, रो को भी और कॉलम को भी। दैट मींस ये हमारा फर्स्ट सेल A, क्लियर, और A1, राइट, आपकी एक्सेल शीट के अंदर होगा। एक्सेल शीट को एक बार ध्यान से लिखिएगा। सी यहां पे A, राइट, कॉलम में A कॉलम और रो 1, दैट मींस A1। तो A1 कॉलम मैंने क्या लिखा था सीरियल में, क्लियर। सी यही लिखा है यहां पे, लेफ्ट क्लिक ऑन द सेल A1, एंटर द वर्ड सीरियल नंबर एंड प्रेस द एंटर की, राइट। then B1, then C1, then B1, clear। C B1 C1 and D1, item, quantity और यूनिट प्राइस, क्लियर, सिंपल है। जो भी आपको आपके पास जो भी डेटा है वो डेटा ही सिर्फ मैंने टेबल के अंदर इंसर्ट किया, क्लियर। नेक्स्ट इज ओके, यू मे ड्रैग द कॉलम टू रीसाइज it may be required to resize a column when you are entering name of item. You may select the cell and make them bold using formatting toolbar, right। अभी resize that means अगर आप जो भी क्वांटिटी का नेम है, जो भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, राइट, उसका नेम शायद बड़ा हो तो वो सेल के अंदर प्रॉपर एडजस्ट नहीं होगा, तो आप उसको रीसाइज भी कर सकते हो, राइट। रीसाइज आप कॉलम से कर सकते हो, रो से कर सकते हो, राइट। आपको पता होगा बेसिक है, सिर्फ ये जो बीच में है ए और बी दो कॉलम के बीच में जो लाइन है, वहां पे सिर्फ आपको माउस पैडल लेके जाना है और वहां से आपको उसको सिर्फ ड्रैग करना है, मूव करना है, जो भी डायरेक्शन में मूव करना है, वो लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड राइट साइड। अगर आप यहां से राइट मूव करोगे तो ये जो हमारा सेल है वो बड़ा हो जाएगा, राइट। लेफ्ट साइड पे मूव करोगे तो छोटा हो जाएगा। सिंपल है, आपने ऑलरेडी किया होगा, आई डोंट थिंक सो मुझे उसमें डीपली जाना होगा, राइट। सो उसको आप रीसाइज भी कर पाओगे। और यहां पे यूज किया है कि यू में सिलेक्ट द सेल एंड मेक देम बोल्ड यूजिंग फॉर्मेटिंग टूलबार, राइट। आप आपके टेबल को फॉर्मेटिंग भी दे सकते हो, राइट। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं आपकी मार्कशीट क्रिएट कर रहा हूं, राइट, तो जो भी मेरा हेडिंग है उसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करूंगा। तो यहाँ पे भी जो भी हेडिंग है, तो हेडिंग को मैंने बोल्ड किया, राइट, तो अपने हिसाब से आप फॉर्मेटिंग भी कर पाओगे, क्लियर। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 4, सेव द वर्कशीट विद एप्रोप्रिएट नेम, राइट। अभी हमने एक्सेल शीट के अंदर मैंने डेटा भी इंसर्ट कर दिया, राइट। जो भी डेटा, जितना भी डेटा मुझे डालना था वो मैंने सब कुछ डाल दिया। अभी क्या करना है, तो 4 स्टेप के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना है प्रॉपर, राइट, वो भी प्रॉपर नेम से, राइट। प्रॉपर नेम से सेव करने का बेनिफिट क्या है कि आपको आपकी फाइल तुरंत मिल जाएगी, राइट। अभी उसको आप डिफॉल्ट नेम से सेव करोगे, आपको ही नहीं पता चलेगा कि मैंने कौन सी फाइल में सेव किया है, क्लियर। तो आप उसका प्रॉपर नेम दे सकते हो, क्लियर। Click on file, save a dialog box will appear as show as figure. Provide file name and path to save dialog box and click on the save button. Here spreadsheet save as OpenOffice.org CAD file. CAD file save the .ods extension. Most IMP MCQ student, right? जो भी CAD पैकेजेस फाइल पे, जो भी CAD प्रोग्राम की फाइल को आप सेव करोगे उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, .ods, राइट। .ods फाइल उसका एक्सटेंशन है। ods से आप बाय डिफॉल्ट नहीं, ods एक्सटेंशन ही लेगा, क्लियर। तो सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए आपको फाइल मेनू के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद सेव, राइट। जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फर्स्ट इज नेम, एप्रोप्रिएट नेम देना है आपको आपकी फाइल का, राइट। और सेकंड सेव इन फोल्डर, स्पेसिफिक लोकेशन आपको देना पड़ेगा आपकी फाइल को, राइट, सेव करने के लिए, क्लियर। और आपको सिर्फ ओके करना है, ओके करोगे तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट इज ओके, वी हैव जस्ट एंटर्ड द नेसेसरी डेटा एंड सेव द फाइल, राइट। जितना भी नेसेसरी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, मैंने सारी वो एक्सेल शीट के अंदर मैंने ऐड कर दी, क्लियर। अभी हमें क्या करना है, सी लेट अस add one column in our previous document begins to calculate item wise amount to be
अभी क्या करना है, जो फाइल है वही फाइल को मुझे ओपन करना है और उसमें फिर से एक कॉलम ऐड करना है। कौन सी कॉलम ऐड करना है, वो अमाउंट की कॉलम। सी यहाँ पे सिलेक्ट सेल E1 एंड एंटर द वर्ड अमाउंट, प्रेस एंटर की, यू में मेक द वर्ड बोल्ड, राइट। एक कॉलम ऐड करनी है, कौन सी कॉलम ऐड करनी है, अमाउंट है। जितनी भी मैंने डिटेल्स यहाँ पे डाली है उसमें मुझे फिर से एक कॉलम ऐड करनी है, फिर से वही जो मेरा जो भी लास्ट शीट था, जो भी मैंने लास्ट फाइल जनरेट की वही फाइल के अंदर मुझे ऐड करना है, कौन सी कॉलम, अमाउंट कॉलम, राइट। सी नेक्स्ट इज सेकंड, क्या करते हैं उसमें देखिए। ओके, अभी उसमें क्या करना है, मैंने अमाउंट के अंदर अमाउंट कैलकुलेट फॉर द वन सेल एंड ड्रैगिंग टू अदर सेल, राइट। अभी मुझे कैलकुलेशन करना है, जो भी मेरा क्वांटिटी है और जो भी मेरी यूनिट प्राइस है उसके बीच में मैंने कैलकुलेशन किया है, राइट, मल्टीप्लिकेशन किया है। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50, राइट। सो मैंने फार्मूला परफॉर्म किया हुआ है। फार्मूला कौन सी होगी, इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू बोलता हूँ मैं आपको, एक्सेल शीट के अंदर आपको कभी भी फार्मूला का यूज करना है तो फार्मूला यूज करने से पहले आपको बराबर की साइन, राइट, बराबर की साइन को यूज करना पड़ेगा। बराबर दैट मींस ऐसे साइन, राइट, वो साइन को आप यूज करना पड़ेगा। साइन को यूज करने के बाद आपको जो भी दो कॉलम को आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो दो कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा, राइट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल बराबर की साइन, उसके बाद जो भी हमारा C1 राइट, जो भी हमारे फर्स्ट क्वांटिटी के जो पेन है उसकी जो क्वांटिटी है वो, और मल्टीप्लाई बाय D1, राइट। 5 मल्टीप्लाई बाय 10, सी यहाँ पे लिखा हुआ है C2 मल्टीप्लाई बाय D3, सी यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई D2, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट, अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो कंपलसरी फॉर्मूला से पहले आपको इज इक्वल टू साइन का यूज करना पड़ेगा, क्लियर। इक्वल टू साइन का यूज करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप फॉर्मूला परफॉर्म कर पाओगे, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे अमाउंट के अंदर में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, और किसका, क्वांटिटी का और यूनिट प्राइस का। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, क्वांटिटी में पेन की क्वांटिटी कितनी है, 5, राइट, दैट मींस C2 राइट, और पेन की यूनिट प्राइस कितनी है, 10, D2 दैट मींस D2, क्लियर। ये देखना है आपको, उसका जो भी एड्रेस है वो देखना है, D दैट मींस कॉलम नेम, और वो कौन सी रो के अंदर है तो वो देखना है आपको D2, क्लियर। तो D और 2, क्लियर। और जैसे ही आप एंटर करोगे तो उसका जो भी आंसर है वो आंसर आपके सामने आ जाएगा, राइट। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50, क्लियर, सी, राइट, 50। और उसके बाद आपको पता है कि एक्सेल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, राइट, ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर्स है, क्लियर। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाओगे, सिर्फ आप एक सेल के अंदर फॉर्मूला का यूज कर दिया है तो अभी वही फॉर्मूला सारे फील्ड में यूज करना है आपको, राइट। तो आपको बारी बारी से उसमें सेम ही प्रोसेस, सेम ही फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही सेल के अंदर आपने फॉर्मूला एक बार ऐड कर दी, उसके बाद सिर्फ आपको उसे ड्रैग करना है, क्लियर। ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन करके आपको दे देगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 50, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 200, राइट। आपको पता ही होगा, क्लियर, अंडरस्टैंड। सो सिर्फ आपको एक ही सेल के अंदर आप फॉर्मूला का यूज करोगे, उसके बाद आपको सिर्फ ड्रैग करना है। कैसे ड्रैग करना है, सी, जैसे कि आप यहाँ पे C2 मल्टीप्लाई बाय D2 लिखोगे, उसके बाद आपको वो सेल के कॉर्नर में एक डॉट मिलेगा, क्लियर, वहां से सिर्फ आपको उसे ड्रैग करना है, सी, ऐसा डॉट मिलेगा, क्लियर। टेक्स्ट बुक ओपन कीजिएगा, स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में आपको क्लियर दिखेगा, क्लियर। तो ऐसा डॉट मिलेगा, सिर्फ आपको वहां से उसको ड्रैग करना है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपको आंसर दे देगा, क्लियर। ओके, यूजिंग ऑफ सम फंक्शन, क्लियर। अभी क्या करना है, अमाउंट तो मुझे मिल गया,
क्लियर। अभी उसने सम फंक्शन का यूज किया। सम किसका? तो जो भी अमाउंट है वो अमाउंट को मैंने टोटल किया है। दैट मींस 50 प्लस 12 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 20, तो उसका क्या आंसर आता है? तो सम की फॉर्मूला भी इजी है, आप आई थिंक आपको आता ही होगा। क्लियर। अभी मुझे सम करना है तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सम जो भी मेरा फंक्शन है, सम फंक्शन और ब्रैकेट, राइट, राउंड ब्रैकेट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू सम राउंड ब्रैकेट। क्लियर। जो मैंने पहले बोल दिया फॉर्मूला यूज करने से पहले क्या कौन से साइन का यूज करना पड़ेगा? इज इक्वल टू, राइट, इज इक्वल टू साइन का यूज करना कंपलसरी है। सी इज इक्वल टू फंक्शन का नेम सम राउंड ब्रैकेट, उसके बाद हमें किस अमाउंट का टोटल करना है, राइट। सो अमाउंट कौन से सेल में है? E1 E2, राइट। E2 से कौन से तक कहां तक है? E6, राइट। सो हमें क्या करना है? E2 से E6 तक मुझे सिलेक्ट करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगा और राउंड ब्रैकेट ओ और एंटर करना है सिर्फ। जैसे ही आप एंटर करोगे आपका जो भी टोटल है वो टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। क्लियर। सी आउटपुट, सी टोटल, राइट। क्या किया मैंने? सिर्फ सम फॉर्मूला का यूज किया है, इज इक्वल टू सम राउंड ब्रैकेट और जो भी टोटल है वो टोटल को मैंने सिर्फ सिलेक्ट कर लिया, राउंड ब्रैकेट इज ओवर एंड देन एंटर। एंटर करोगे तो आपका जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आपको टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद टैक्स फाइंड आउट करना है मुझे, तो टोटल डिवाइड बाय कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल डिवाइड बाय 5, राइट। तो इज इक्वल टू टोटल जो भी है हमारे कॉन्सेप्ट ले लें E7 डिवाइड बाय 5, 1 2 3 4 5। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो जो भी उसका टैक्स है वो टैक्स का आ जाएगा और उसके बाद हमारी नेट प्राइस, राइट। तो नेट प्राइस किसमें से फाइंड होगी? टोटल प्लस टैक्स, वो दोनों सम होके जो भी हमारी नेट प्राइस है वो नेट प्राइस आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के अंदर उसके रिगार्डिंग ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इमेज से, उसका डिस्क्रिप्शन भी है, राइट। आप पढ़ोगे तो तुरंत पता चल जाएगा। एक बार टेक्स्ट बुक ओपन करके देखिएगा, इजी है, इजी वे है, राइट। ऑलरेडी आपने फॉर्मूला का यूज किया है एक्सेल शीट के अंदर, आपको पता चल जाएगा। आप एक ही बार देखोगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया। क्लियर, अंडरस्टूड। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो चुका है कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, राइट। देयर आर 4 स्टेप। फर्स्ट वन इज आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्रिएट करना है। सेकंड स्टेप इज आपको वो जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट है उसको एक जो शीट है उसको प्रॉपर नेम देना है, राइट। थर्ड स्टेप के अंदर मैं डॉक्यूमेंट को सेव किया, राइट, और उसके अंदर मैंने फिर से अमाउंट की जो कॉलम है उसको ऐड किया। क्लियर। और लास्ट जो भी टॉपिक है उसके अंदर जो भी उन लोगों ने जो चेंजेस किया, राइट, अमाउंट ऐड किया, टैक्स, वो सारी वो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की। अंडरस्टूड स्टूडेंट, राइट। सो इजी है, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है आप क्रिएट कर पाओगे, राइट। ये जो टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है वो आप अपने आपके पास घर में जो एक्सेल है वो एक्सेल के अंदर आप एक बार क्रिएट करके देख लीजिएगा स्टूडेंट। क्लियर। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग एंड रीओपन फाइल व्हाइल वर्किंग विद worksheet or copy other computer application. Frequently you need to save your work. There might be a power function or any other such problem because of which you may lose the data you have entered, right. आपको पता है कि हम जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट में वर्क करते हो तो हम उसको फ्रीक्वेंटली सेव करते रहते हैं। क्यों सेव करते रहते हैं? क्योंकि पावर इश्यू होता है, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी अगर चली गई तो हमारा जो भी वर्क है वो कंप्यूटर पे करते होंगे तो कंप्यूटर तुरंत ही बंद हो जाएगा। क्लियर। अगर आप लैपटॉप में वर्क करते हो तो सडनली आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी, लैपटॉप बंद हो जाएगा, तो हम उससे क्या करते हैं? फ्रीक्वेंटली हमारा जो भी वर्क है उसको हम सेव करते रहते हैं, राइट। तो सेव करना जरूरी है, आपको ऑलरेडी पता है, आई डोंट थिंक सो मुझे उसमें डीप में जाना होगा, राइट। Saving the file frequently is a good practice and prevent accidental loss of data, right? अगर आप सेव नहीं करोगे तो आप कभी भी लाइट जा सकती है, आपका डेटा वो लॉस्ट हो सकता है, राइट। तो सेव करने का बेसिक यही एक मेन एडवांटेज है कि आप सेव करोगे तो मान लीजिए कि लाइट चली गई तो भी आपका डेटा आपकी फाइल के अंदर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने फाइल ऑलरेडी सेव की। क्लियर।
और लास्ट इज once operation of file are finished you need to close the file, राइट। अगर आपका काम फिनिश हो गया हो तो आप आपकी फाइल को ऑटोमेटिक नेम से सेव करके उसको फाइल को क्लोज भी कर सकते हो, राइट। अंडरस्टूड? सेव एंड रीओपन द फाइल, क्लियर? नेक्स्ट इज okay, our last topic is make the developer of the open office sheet via CAD, right? You can see the photograph of your developer team of the open office, right? यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो ये लोगों ने जो भी openoffice.org है वो CAD पैकेज प्रोग्राम ये 4 लोगों ने डिजाइन किया, राइट? उन लोगों के नेम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। सी एग्जांपल में स्टूडेंट आ सकता है, राइट? द पिक्चर ऑफ द ओपन ऑफिस डेवलप टीम मेंबर, राइट? ये जो भी है वो टीम मेंबर है जो लोगों ने डेवलप किया है, राइट? मोस्ट एंड एमसीक्यू यहाँ पे सिलेक्ट एनी सेल टाइप इज इक्वल टू स्टार कैड टीम राउंड रेड, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये उन लोगों की इमेज जो है वो इमेज आपको दिखने मिलेगी, राइट? और ये आप सिर्फ openoffice.org के अंदर ही कर पाओगे, नॉट के आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये यूज करके देखोगे तो नहीं वर्क करेगा, क्लियर? ये किसकी टीम है? openoffice.org पैकेज जो सॉफ्टवेयर है उसकी टीम है, नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लियर? तो वो दोनों इंटरफेस अलग अलग है स्टूडेंट, ये ध्यान में रखिएगा, राइट? अगर आप घर पे ये फंक्शन का यूज करोगे तो नहीं होगा, ये आउटपुट नहीं देगा, क्लियर? अगर आपको यूज करना है तो आप सिंपली डाउनलोड कीजिएगा openoffice.org इंटरनेट से और उसे इंस्टॉल कीजिएगा और उसमें जाके आप ये फंक्शन का यूज कीजिएगा तो आपको ये इमेज आपके सामने दिखते हो, क्लियर? और ये उसके जो डेवलपर है वो डेवलपर टीम के जो भी मेंबर है उसके नेम, क्लियर? मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू में स्टूडेंट आ सकते हैं, राइट? सो हियर आवर चैप्टर नंबर 5 इज ओवर स्टूडेंट, क्लियर? ओके, सी एक्सरसाइज दे रहे हैं हम लोग, राइट? Question number 6 MCQ. First is which of the following type of package does CAD refer to? कौन सा पैकेज हम यूज करने वाला है? CAD means spreadsheet, right? Okay. Second one is which of the following application are not suitable for the CAD? कौन सी सूट नहीं कर पाएगी? First one is balance sheet preparation, right? बैलेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हैं, प्रेजेंटिंग एन आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट, प्रेजेंटिंग तो नहीं कर सकते हम, प्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी इसमें क्रिएट नहीं कर सकते, तो आंसर कौन सा आएगा? ये, राइट? ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ द वर्कशीट क्रिएट इन CAD? एक्सटेंशन कौन सा है? .ods, राइट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग will be insert in a worksheet of is equal to start CAD team bracket is insert in the CAD cell. अभी बोलते हैं लास्ट सेशन में, अभी लास्ट टॉपिक के अंदर ही बात की, ये फंक्शन का आप यूज करोगे तो जो भी डेवलपर टीम है वो डेवलपर टीम का फोटोग्राफ्स आ जाएगा, राइट? तो आंसर क्या होगा? फोटोग्राफ ऑफ CAD डेवलपर टीम, राइट? ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज how can one calculate total of value entered in a worksheet in a cell document, right? So answer is all of those, right? ये सारी चीजों को आप एंटर कर सकते हो वर्कशीट के अंदर. If we move a cell contain a formula having reference to another cell in the worksheet, what will happen to the cell number used in formula? The cell number and column are used to be changed, right? The answer is first. The cell row and column are changed at destination. अगर आप एक सेल में से दूसरी सेल में जो भी कंटेंट डेटा ट्रांसफर करोगे तो आपका जो भी सेल नंबर और जो भी कॉलम नंबर है वो चेंज हो जाएगा. क्लियर? सी the cell